वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलिमेंट ऑफ एरिया। एरिया एलिमेंट कैसे फाइंड करना, तो टॉपिक से क्लियर हो रहा है। एरिया एलिमेंट मींस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सरफेस। एरिया एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डीएस से। तो डीएस क्या है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट। सरफेस के ऊपर एक छोटे से पार्ट का क्या फाइंड करना? एरिया फाइंड करना। और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को किससे रिप्रेजेंट कर किया? ये डीएस से रिप्रेजेंट किया। तो इस डीएस की या एरिया एलिमेंट की सरफेस के ऊपर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दिस इज़ अ सरफेस, ये सरफेस है। सरफेस के ऊपर दो कर्व कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये कौन से पार्ट का, स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया फाइंड करना। तो सबसे पहले सरफेस के ऊपर मैं दो कर्व कंसिडर करूँगा। सपोज दिस इज़ अ फर्स्ट कर्व, दिस इज़ अ फर्स्ट कर्व। और ये जो फर्स्ट कर्व कंसिडर की, इस फर्स्ट कर्व को मैंने रिप्रेजेंट किया यू से। फर्स्ट कर्व मीन्स दैट इज़ यू कर्व। सेकंड कर्व को कंसिडर की मैंने, सेकंड कर्व को रिप्रेजेंट किया मैंने वी से। सेकंड कर्व इज वी कर्व। लेट अस कंसिडर टू कर्व, दैट इज यू कर्व एंड वी कर्व ऑन द सरफेस। और सरफेस की रिप्रेजेंटेशन तो आपको ऑलरेडी पता, सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा वी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म in which u and v are called parametric values और वेरिएबल्स। ये u और v क्या दो पैरामीटर हैं, या दो वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप इसे। तो सरफेस में क्या किया, दो कर्व कंसिडर की। जब आप फर्स्ट कर्व कंसिडर करेंगे, क्योंकि सरफेस में कितने पैरामीटर होते हैं? दो पैरामीटर। वो दो पैरामीटर कौन से हैं? u और v। एंड दीज टू पैरामीटर रिप्रेजेंट्स टू कर्व। ये दो कर्व हैं ये सरफेस में। तो जब आप फर्स्ट कर्व कंसिडर करेंगे ना, यू कर्व, तो यू कर्व कंसिडर करने का मतलब कि सेकंड कर्व क्या होगी? कांस्टेंट। इट इज़ अंडरस्टूड दैट व्हेन वी कंसिडर फर्स्ट कर्व, दैट इज यू कर्व, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ सेकंड कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। एंड व्हेन वी कंसिडर सेकंड कर्व, दैट इज वी कर्व, जब आप वी कर्व कंसिडर करेंगे तो वी कर्व के केस में जो फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व कौन सी? यू कर्व है। तो यू कर्व की वैल्यू जो वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। दो कर्व कंसिडर करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन दो कर्व के पैरेलल दो कर्व और ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज ये फर्स्ट कर्व है, यू कर्व है, तो यू कर्व के पैरेलल एक और कर्व कंसिडर की। क्योंकि फाइंड क्या करना, टॉपिक में क्या बताया कि सरफेस में स्मॉलेस्ट पार्ट, एक छोटे से पार्ट का एरिया फाइंड करना। तो मैं उस स्मॉलेस्ट पार्ट को ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर रहा हूँ। क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? यू कर्व के पैरेलल एक कर्व ड्रॉ की। ये यू कर्व के पैरेलल ड्रॉ, और ये सेकंड कर्व है वी कर्व, तो वी कर्व के भी पैरेलल मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दी। सपोज दिस इज अ पैरेलल कर्व टू वी कर्व। जैसे पैरेलल कर्व ड्रॉ की, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व के पैरेलल कर्व ड्रॉ की, तो देखो यहाँ से पता लग रहा है आपको, यहाँ एक फिगर बन रही है ये, और इसमें चार एंड पॉइंट्स, चार वर्टिसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को, सपोज दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ दिस फिगर, तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने, या फर्स्ट वर्टेक्स को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे? सपोज ए से। सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया मैंने बी से। थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया सी से, और थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया किससे? डी से। अब जैसे आपको पता, सिंपल पॉइंट है कि जब भी आप सरफेस के ऊपर, या चाहे आप प्लेन की बात करें, सरफेस की बात करें, स्पेस की बात करें, कोई भी आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व का एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी होता है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट मीन्स रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मीन्स ओरिजिन भी होता है। तो ये अंडरस्टूड है। अगर आप पॉइंट कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी उस कर्व के का रेफरेंस पॉइंट जो वो होगा, ये पता होना चाहिए आपको। तो जैसे अगर मैं इस कर्व की बात करूं, ए बी सी डी, सपोज जैसे कोई कर्व बनी है, यहाँ पता लग रहा आपको, फिगर बन रही है ए बी सी डी, ये चार वर्टेक्स हैं उस फिगर के। तो इसमें ये जो चार पॉइंट है, तो इन चार पॉइंट में से मैं एक पॉइंट को क्या कंसिडर करूँगा? रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करूँगा। और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग
मैं इस, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है आपको कि ए बी सी डी जैसे ये कोई फिगर है और इससे पता लग रहा है आपको कि ए बी सी डी क्या, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है और इसी पार्ट का एरिया फाइंड करना हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले मैं ए बी सी डी के क्या फाइंड करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट फाइंड करूँगा। पॉइंट मीन्स वर्टेक्स फाइंड करूँगा, वर्टेक्स मीन्स कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा। ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं, तो इन चारों वर्टिसेस के मैं क्या फाइंड करूँगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये तो आपको पता लग रहा है क्योंकि सरफेस के ऊपर कितनी कर्व ड्रॉ की हैं, 2 कर्व, तो 2 कर्व वो कौन सी हैं, यू और वी। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू कॉमा वी। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड वर्टेक्स की बात करेंगे, तो जैसे आपको पता है ये यू कर्व है, तो जब आप यू कर्व की बात कर रहे हैं तो कौन सी कर्व वेरी कर रही है, यू कर्व वेरी कर रही है। तो यू कर्व के केस में सेकंड कर्व मींस वी कर्व क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब सेकंड कर्व की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी। वी मींस वो वैल्यू, वी की वैल्यू जो वो सेम ही आएगी। तो वी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू प्लस डी यू कॉमा वी। अभी डी यू क्या, यहाँ से आपको पता लग रहा है डी यू मीन्स स्मॉलेस्ट, यू की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यू की स्मॉलेस्ट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया, डी यू से, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट आया इस फिगर में, ये जो सेकंड पॉइंट है बी पॉइंट, सेकंड वर्टेक्स है, ये इस पॉइंट का कैसा पॉइंट है, ये नेबरहुड पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है। अब जब ये नियरेस्ट पॉइंट है तो ये क्या हुआ, देयर इज़ अ स्मॉल चेंज, देर इज़ अ स्मॉल वेरिएशन। क्योंकि यू कर्व है तो यू कर्व के केस में तो यू की वैल्यू चेंज होगी, तो यू में क्या चेंज हुआ, स्मॉलेस्ट चेंज, और उस स्मॉलेस्ट चेंज को किससे रिप्रेजेंट किया, डी यू से। तो यू में आप उसी की स्मॉलेस्ट चेंज को ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो किसके बराबर, यू के बराबर होता है। तो इससे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये बी पॉइंट जो वो ए पॉइंट या गिवन पॉइंट का क्या नेबरहुड पॉइंट है ये, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि ये नियरेस्ट पॉइंट है, ये नेबरिंग पॉइंट है ये। ऐसे आप डी पॉइंट का भी देखो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी कर्व है, वी कर्व है। तो जब आप वी कर्व की बात कर रहे हैं तो वी कर्व के केस में तो वी की वैल्यू चेंज होगी, यू क्या होगा, फर्स्ट कर्व की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यू कॉमा वी प्लस डी वी। वी में स्मॉलेस्ट चेंज क्या होगा, स्मॉलेस्ट वेरिएशन क्या होगी, डी वी। तो वी में आप डी वी उसी की स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वी के बराबर होगा। तो इसका मतलब डी जो वो ए पॉइंट का क्या है, ये भी नेबरहुड पॉइंट है ये, दिस डी इज आल्सो कॉल्ड नेबरहुड पॉइंट या नेबरिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट ए। ऐसे आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यहाँ से पता लग रहा है आपको, यू प्लस डी यू कॉमा वी प्लस डी बी। तो ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यू भी यहाँ आप चेक करेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो यू भी चेंज होगा, यू भी वेरी कर रहा है और वी भी वेरी कर रहा है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू प्लस डी यू कॉमा वी प्लस डी बी। तो यहाँ से एक पॉइंट पता लगा कि वी सी डी जो ये नेबरहुड पॉइंट है। ये अगर ये नेबरिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो स्मॉलेस्ट, ये जो फिगर बन रही है, ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास ए बी सी डी, ये कैसा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट आपको यहाँ पता लगा, ये इसी स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया फाइंड करना, तो एरिया फाइंड करने के लिए कोई ना कोई तो फिगर बननी चाहिए। इस फिगर का कोई ना कोई आपको नाम तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कर्व ड्रॉ की है ये कर्व्ड फॉर्म में। अगर आप इन कर्व को सपोज अगर स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे तो ये जो ए बी सी डी फिगर है ये किस टाइप में होगी, किस फॉर्म में होगी, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। दिस इज़ ऑफ व्हाट टाइप, दिस इज पैरेललोग्राम। दिस कर्व ए बी सी डी या दिस फिगर ए बी सी डी इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक्स अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की तरह। तो इसका मतलब ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट आया, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, ये पैरेललोग्राम का। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना आपने, इस पैरेललोग्राम के स्मॉलेस्ट पार्ट का क्या फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना, और एरिया स्मॉलेस्ट पार्ट, और इस स्मॉलेस्ट पार्ट को किससे रिप्रेजेंट किया, एरिया एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी एस से। तो इस पैरेललोग्राम के स्मॉलेस्ट पार्ट के एरिया का फार्मूला क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए फार्मूला, और ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि जैसे आपको बताया कि पैरेललोग्राम में ए बी सी डी बिकम्स अ पैरेललोग्राम
and in this parallelogram we take out of 4 point, we take 1 out of 4 point as a reference point. तो इन 4 पॉइंट में से मैं एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट सपोज ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करूंगा और इस स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया फाइंड करने का फार्मूला ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी। तो ये फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये पैरेललोग्राम का स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया फाइंड करना। स्मॉलेस्ट पार्ट के एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया, डी एस से, और फार्मूला क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फर्स्ट कर्व है ये, और ये ए डी क्या, ये सेकंड कर्व है, ए बी क्रॉस ए डी। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये जो ज्योमेट्रिकली आपको पॉइंट बताए, ये दो तीन पॉइंट है, मैं ये पॉइंट यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। ये सबसे पहले दो कर्व कंसिडर की थी। सबसे पहले आपके पास क्या सरफेस है, तो आप सरफेस लिख सकते हैं लेट आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा बी बी आ सरफेस, बी आ सरफेस एंड दिस सरफेस इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। फिर उसके बाद क्या किया, दो कर्व कंसिडर की। लेट अस कंसिडर टू कर्व्स, दो कर्व कंसिडर की, दैट इज यू कर्व एंड वी कर्व ऑन द सरफेस, और जैसे u और v कर्व कंसिडर की, फिर भी आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया कि पैरेलल कर्व कंसिडर की। पैरेलल कर्व कंसिडर करने के बाद आपके पास ए बी सी डी क्या बन गया, एक फिगर बनी, और इस फिगर को क्या बताया आपको कि दिस फिगर बिकम्स अ पैरेललोग्राम, इज ऑफ पैरेललोग्राम टाइप। तो इस पैरेललोग्राम के 4 एंड पॉइंट्स हैं और इन 4 एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, वो कोऑर्डिनेट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट यू बी है, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यू प्लस डी यू वी है, ऐसे ये थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये तो ये लिख रहा हूँ मैं, ये लेट ए ऑफ यू कॉमा वी बी, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यू प्लस डी यू कॉमा वी, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यू प्लस डी यू कॉमा वी प्लस डी वी, और फोर्थ पॉइंट डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट u कॉमा वी प्लस डी वी। लेट ए बी सी डी बी 4 points respectively, and these u comma b, u plus dv comma b, u plus du comma v plus dv, u comma v plus dv are the coordinates of these 4 points, that is a b c and a b c d, and this a b c d figure is जैसे आपको बताया किस फॉर टाइप में, ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ए बी सी डी इज approximately like a parallelogram। अब जैसे बताया, आप सरफेस के ऊपर कोई भी कर्व कंसिडर करेंगे तो उस कर्व का रेफरेंस पॉइंट भी होगा, और उस रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी होगा, मीन्स पोजीशन वेक्टर भी होगा। तो पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म में पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया कि इस पैरेललोग्राम या इस स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करना, तो फार्मूला आपको बता दिया। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं दो वैल्यू फाइंड करूँगा, ए बी और ए डी। तो सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू फाइंड करूँगा, ए बी, देयरफॉर ए बी, सबसे पहले फर्स्ट ए बी। अब ए टू बी डिस्टेंस कैसे फाइंड करना, डिस्टेंस है ये, ए टू बी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको पता, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन्स ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ वेक्टर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए वेक्टर है।
ए बी कैसे फाइंड करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखो बी ओ बी क्या, बी का पोजीशन वेक्टर क्या, बी का पोजीशन वेक्टर है यू प्लस डी यू कॉमा बी। लिखना कैसे, ये आर ऑफ पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म में आर से, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या यू प्लस डी यू कॉमा वी, और माइनस ओ ए मीन्स ए का पोजीशन वेक्टर क्या यू कॉमा बी, तो लिखेंगे कैसे आर ऑफ यू कॉमा बी। तो ये सिंपल पॉइंट है, ये इसे सॉल्व करते हैं। और इस फर्स्ट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम आपको पता भी 1 वेरिएबल में भी होती है, 2 वेरिएबल में होती है। तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा बाई प्लस के, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई प्लस एच इंटू कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स प्लस के इंटू कर्ल एफ ओवर कर्ल बाई। नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं आप, इसमें हायर ऑर्डर टर्म भी लिखी जा सकती हैं। तो मैं वैल्यू फाइंड करूंगा फर्स्ट टर्म की, कैसे फाइंड कर रहे हैं, बाय यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर्स थ्योरम। और आप कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को, यहाँ फंक्शन को एफ से, यहाँ फंक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में एक्स प्लस एच, यहाँ यू प्लस डी यू, और सेकंड टर्म है बाई प्लस के फार्मूले में, और यहाँ क्या वी है, तो इसका मतलब के जीरो, एक्स जो है एफ आर है, एक्स जो है वो यू है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एच है, ये बाई है, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या जीरो। तो फार्मूला लिखा सामने, आप ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं इसमें। दिस इज इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई, तो एफ क्या ये आर है, तो ये लिखा आर ऑफ एक्स कॉमा बाई, एक्स बाई क्या 2 वेरिएबल है, तो यहाँ 2 पैरामीटर क्या यू और बी, आर ऑफ यू कॉमा बी, प्लस नेक्स्ट लिखा है सबसे पहले एच, तो एच की वैल्यू क्या डी यू, तो ये लिखा डी यू, और आगे क्या कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स, कर्ल एफ, एफ क्या ये आर, कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, और एक्स क्या यू मीन्स कर्ल यू, प्लस के की वैल्यू क्या इसमें के क्या बाई प्लस के, तो बाई यहाँ वी और के जीरो है, तो के जीरो इंटू कर्ल एफ, एफ मीन्स आर, कर्ल आर ओवर कर्ल वी, ये सेकंड वेरिएबल है बाई, और यहाँ सेकंड पैरामीटर क्या वी, तो कर्ल वी प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ सो ऑन माइनस नेक्स्ट टर्म है माइनस, यहाँ सिर्फ आपने 2 ही टर्म लेनी है इसमें माइनस, और यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या माइनस ऑफ माइनस आर ऑफ यू कॉमा बी। तो इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू आर ऑफ यू कॉमा वी प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो आगे कर्ल आर ओवर कर्ल यू इंटू डी यू, सेकेंड टर्म जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और हायर ऑर्डर टर्म नहीं लेनी इसमें आपने, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक की, माइनस आर ऑफ यू कॉमा बी, ये सेकेंड टर्म है। तो देखो ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या वैल्यू आई ए बी की कर्ल आर ओवर कर्ल यू इंटू डी यू। और ये आपको पता है जब आप पोजीशन वेक्टर के या सरफेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करते हैं तो उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R1 या RU भी बताया आपको, तो इसे लिख सकते हैं R1 इंटू डी यू। ये देखो ये ए बी आ गया। ए बी के बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे आप, ए डी, क्योंकि इसमें क्या किया मैंने, इस पॉइंट ए को फिक्स किया, इसे सपोज जैसे बताया इसे ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ए को मैंने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया, और ये फार्मूला, ये सिर्फ ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला, ये ए बी फर्स्ट कर्व है, और ये ए डी क्या ये सेकंड कर्व है, ए बी यू कर्व है, और ए डी क्या ये वी कर्व है। तो ए बी के बाद नेक्स्ट मैं वैल्यू फाइंड करूँगा ए डी। अब देखो ए डी फाइंड करना, तो ए डी जैसे ए बी बताया, पोजीशन ए डी ए टू डी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखो डी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा, पॉइंट डी, तो डी का पोजीशन वेक्टर लिखा यू कॉमा वी प्लस डी यू,
u कॉमा वी प्लस डी यू। तो ये लिखा पोजीशन वेक्टर को जनरल फॉर्म में r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखा u कॉमा वी प्लस डी वी, और a का तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है, a का कोऑर्डिनेट पता है u कॉमा वी, तो ये लिखा r ऑफ u कॉमा वी। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म कैसे सॉल्व करनी है, बाय यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन, बाय यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर्स थ्योरम या टेलर्स एक्सपेंशन। और ये दो वेरिएबल में बताया आपको, ये दो वेरिएबल हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा बाई प्लस के, ये प्रीवियस क्लासेस में लोअर क्लासेस में ये टेलर्स थ्योरम, एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई प्लस एच इंटू कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स प्लस के इंटू कर्ल एफ ओवर कर्ल बाई प्लस एंड सो ऑन। जैसे ये बताया, ये आर क्या है, ये अगर आप फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये एफ है, और ये क्या है, ये एक्स प्लस एच, तो ये एक्स है, यू जो वो एक्स है, और यहाँ एच एब्सेंट है, मतलब एच क्या होगा इसमें, जीरो। और आगे वी प्लस डी वी है, तो वी मीन्स बाई, और डी वी क्या, ये के है। तो फार्मूले में आप वैल्यू अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई, एफ मीन्स आर ऑफ यू कॉमा वी प्लस एच क्या इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं, एक्स प्लस एच है, तो एक्स यू है, और एच एब्सेंट है, मीन्स एच जीरो, तो आ गया जीरो इंटू कर्ल एफ कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, एक्स मीन्स फर्स्ट वेरिएबल है, और यहाँ फर्स्ट पैरामीटर या वेरिएबल क्या यू है, कर्ल आर ओवर कर्ल यू, प्लस के क्या इसमें डी वी इंटू कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई, मीन्स एफ मीन्स आर, और बाई मीन्स सेकेंड वेरिएबल बाई, और यहाँ सेकेंड पैरामीटर क्या वी, तो आ गया कर्ल वी, प्लस एंड सो ऑन, माइनस आर ऑफ यू कॉमा वी। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर तक ही लेना आपने, हायर ऑर्डर नहीं लेना इसमें। दिस इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा वी, देखो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो यहाँ सिर्फ एक ही टर्म आएगी, कर्ल आर ओवर कर्ल वी इंटू डी वी, माइनस, और नेक्स्ट टर्म है माइनस ऑफ आर ऑफ यू कॉमा वी। कर्ल आर ओवर कर्ल वी को आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो उसे उस केस में सफिक्स टू अप्लाई करते हैं, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इसे क्या लिखोगे आप, आर टू इंटू डी वी माइनस आर ऑफ यू कॉमा वी, ये देखो टर्म कैंसिल होगी, और वैल्यू क्या आई, आर टू इंटू डी वी, तो ये वैल्यू आई ए डी। तो ए बी भी फाइंड कर लिया, ए डी भी फाइंड कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे आप, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देयरफॉर एरिया को किससे, एरिया एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, डी एस से, ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्या फार्मूला, दिस इज इक्वल टू मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। ए बी की वैल्यू क्या आई, आर वन इंटू डी यू क्रॉस प्रोडक्ट, और ए डी क्या, आर टू इंटू डी वी। डी यू डी वी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, आर वन आर टू ये दो वेक्टर हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की फाइंड करेंगे, तो इनटू क्या आएगा, डी यू डी वी। और ये आपको पता रिलेशन में बताया था, रिलेशन फाइंड किया था, ई एफ जी एच का रिलेशन फाइंड किया था, तो उस रिलेशन में आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ आर वन क्रॉस आर टू किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से, इंटू एच इंटू डी यू डी वी। तो एरिया एलिमेंट की देखो वैल्यू क्या आई, एच इंटू डी यू डी वी। दिस इज द एलिमेंट ऑफ एरिया, एलिमेंट, दिस डी एस रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ एरिया, और कहाँ फाइंड किया, सरफेस के ऊपर, और पॉइंट क्या था, तो सरफेस में आपको पॉइंट पता कि सरफेस में दो ही पैरामीटर होते हैं वो, और उन दो पैरामीटर को, दो वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट किया, u कॉमा वी से रिप्रेजेंट किया, ये आपको ऑलरेडी पता। तो दिस इज़ द सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल वे टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ एरिया ऑन द सरफेस।